अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब खैरियत से? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोपहर का टाइम हो गया, मेरा मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी, तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ने जा रही थी, पहले मैंने कहा कि कोफ्ते का रख के बोल बना के और चले जाती हूँ। और फिर मुझे जाना है आज सनिया के घर। सनिया के यहाँ कपड़े दिए हैं भाभी ने हमारी, तो वो कपड़े लेने के लिए जाना है मुझे। अभी बस निकलने लगी हूँ नमाज़ पढ़ के और फिर मैं जाऊँगी। आज जो है वो गिर गया घोंसला, खुद से ना घोंसला गिर गया और साफ़ हो गया वैसे। अब कल वल को हम घर की सफाई करेंगे, घर वर झाड़ेंगे, कल झाड़ेंगे इंशाल्लाह। आज का था हमारा कि हम आज भी झाड़ते, लेकिन ना बस जहन से निकल गया। और बस जहन से निकल गया, क्या सुस्ती आ रही थी, बस लेटी रही और कुछ भी नहीं किया। तो अभी इंशाल्लाह कल घर की सफाई करेंगे, घर भर झाड़ेंगे। हाँ, तो भई आज सुबह मैं इनको काम पे जाना था, तो मुझे बस ये बोल के सोए थे कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मुझे गाड़ी से रक्षा सही करवाने जाना है। तो मैं रक्षे का समझी, मुझे नहीं पता कि काम पे जाएँगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जब दुकानें खुलेंगी तो जब तो रक्षा सही करवाएँगे। तो मैं नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के और लेट गई। 8 बजे के टाइम पे ना मैं सो गई। सोने के बाद जब मेरी आँख खुली तो ये रक्षा निकाल रहे थे, तो मैंने बोला नाश्ता। कहने लगे अब क्या फ़ायदा, जा रहा हूँ, बस देर हो रही है, मुझे जल्दी पहुँचना था वहाँ पे, ये है वो बोल के चले गए। तो अभी तक तो खैर अभी आए नहीं है घर पे। अब मैं परेशान हुई हूँ कि पता नहीं काम पे गए कि क्या, कहाँ गए, दोपहर का खाना वाना भी नहीं लेके गए और सुबह खा के भी नहीं गए। तो आएँगे तो पता चलेगा। वहीं सनिया के घर से आके मैंने अभी ये निकाली है कचौरियाँ, क्योंकि सुबह में तो गैस ख़त्म हो गई थी हमारी, हमारा नाश्ता पूरा नहीं बन पाया था, तो हमने थोड़ा थोड़ा सा बस कुछ खा लिया था कि अब गैस कौन भरवाएगा, ये भी चले गए थे। तो अब जो है ना इन्होंने रास्ते में से ये लिए कि बच्चे खा लेंगे, तो बच्चों के लिए फिर ये लेके आए कि बच्चे सुबह से थोड़ा थोड़ा खाया हुआ भूखे होंगे, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, तो अब इसलिए ये ले लिए और अभी खाएंगे फिर शाम में। अभी गैस डलवा लेंगे तो फिर खाना बनाएंगे। कि जो कि मैं अभी कोफ्ते बना कर गई थी, अभी आप लोगों के सामने बनाया था ना, वीडियो में दिखाया था ना। तो मैंने कोफ्ते बनाए थे, मैं बोल बना के रख के गई थी। अब मैं आके मसाला वसाला बनाऊँगी और फिर मैं खाना बनाऊँगी। अभी जब तक हम ये खा लेते हैं, जब तक थोड़ा सा पेट पूजा हो जाएगी। आओ सुहा, आ जाओ, सब आओ। अल्लाहू अकबर, बैठा भी नहीं जा रहा इधर। चलो मसाला देखो, सामान बन गया। रोगन शोगन तो सही से आया नहीं। तो ये हमारे कोफ्ते आलू बन गए हैं, तैयार हो गए हैं। आज हमारे माइक ख़राब हो गया, तो माइक के बगैर वीडियो बना रहे हैं। पता नहीं क्या करा है क्या नहीं करा है, वो तोड़ दिया है। अब 1500-2000 रुपए की हो गई कहानी ये सब। मुझे गुस्सा आ रहा था अभी मरीम के ऊपर भी कि मरीम ने वो ख़राब कर दिया। किस तरह से किया मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी हाथ में भी नहीं दिया उसको। अब मुझे इतनी टेंशन हो रही है, तो अब क्या होगा। इतनी मुश्किल तो वो आया था और अभी इतनी जल्दी वो ख़राब भी हो गया। मेरे ख्याल 2 महीने चला होगा, 3 महीने चला होगा, है ना? 3 महीने चला होगा ना? 3 महीने से ज़्यादा। नहीं, 3 महीने हुआ होगा। 3 महीने बस ये चला है और अब वो फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत अभी शदीद किस्म का। अब मैं आटा लेने जा रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। रोटी बना के फिर मैं तो गुस्से में मर जाऊँगी। फिर हमारे साथ वही मसला रहेगा कि वो आवाज़ नहीं आ रही वीडियो में, ये है वो है। तो बड़ी मुश्किल से तो वो लिया था और वो हो गया ख़राब। अब मुझे वो हो रही है बहुत परेशानी सी। अभी क्या रोटी बना लूँ, रोटी बना के सोचेंगे क्या क्या करना है। आज तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा मेरा वीडियो बनाने के लिए। क्यों? बस एक तो ये वजह, और ऊपर से दूसरा वो कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा बनाने का। प्याज के ऊपर। हुँ? प्याज के ऊपर। हाँ, प्याज़ के ऊपर भी आ रहा है। प्याज़ पिसवाई थी, वो ऐसे पीसी है ग्राइंडर, दूसरा मशीन बस एक दफ़ा चलाई है और बस वो बंद कर दी। प्याज़ पूरी साबुत-साबुत रही, मैंने भी नहीं चेक करी। मैंने मसाला साथ डाल दिया, वो देखा तो जब मसाला भूनने लगी, देखा तो प्याज़ बिल्कुल साबुत-साबुत। और मुझे उस पे भी गुस्सा आ रहा है कि वो भी सारा साल में वो हुआ हुआ है। आज गुस्से का दिन है शायद आज मेरा। अच्छा दिन है। हाँ? अच्छा दिन है। अच्छा दिन है? नहीं, मेरे लिए अच्छा दिन नहीं है। मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कैसा कौन-सा दिन है आज। चलो भैया, हम खाना खा रहे हैं, सब साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। दस्तरखान लगा लिया, लाइट जा चुकी है और यहाँ दस्तरखान लगा लिया हमने। अब खाना खाएंगे। रोटी बना ली है मैंने, अभी मेरा बड़ी मुश्किल से बनाई है, भाप लग रही थी हाथ में। वो सालन में डालते हुए वो लग गई थी भाप। अब इतनी जलन हो रही है पूरे सारे उंगलियों में।
ये हमारे सालन में तो आज रोगन ही नहीं आया सही से, आ रहा है बस हल्का हल्का सा आया हुआ है। अजीब से रोगन है ये। आवाज़ पता नहीं कैसे सही आएगी या नहीं आएगी, मुझे तो टेंशन हो रही है कि फिर आवाज़ का मसला ही रहेगा। तो अब देखेंगे कल जाके, क्या अगर वो अकेला ही एक चीज़ टूटी है तो मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, जाके देखती हूँ। अगर नहीं मिलेगी तो फिर दूसरे ख़रीदना पड़ेगा। दूसरा फिर ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा ख़रीदने में, और अगर एक ही चीज़ लेनी होगी तो फिर मैं एक ही चीज़ इंशाल्लाह फिर ले लूँगी। कल को जाके मैं ले लूँगी एक। अब हम खाना खा रहे हैं, फिर मैं फिर बाकी बात यहाँ खा चुके हैं हम लोग खाना, और जो है जोहा खाना उठाएगी। जोहा की जिम्मेदारी है दस्तरखान साफ़ करना, खाना उठाना। खैर मैं तो उठा के भी यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह से रख दूँगी, और आगे पास जो है ना जोहा करेगी, और दस्तरखान भी साफ जो है जोहा करेगी। जोहा का काम होता है ये, चाहे किसी भी टाइम का दस्तरखान हो तो वो जोहा का होता है। और जोहा की कोशिश होती है मैं भी खा पी के लेट जाऊँ, सो जाऊँ, कुछ भी करूँ, और लेकिन ना उसी को उठाना करना पड़ता है। जो लूड़ी भी कितनी छोटी सी हो गई, पेट अच्छी तरह से भर गया। वैसे तो शाम में कचौरी खाने से अच्छा खासा पेट भर गया था, अभी जो खाना खाया फिर और अच्छा माशाल्लाह अच्छा पेट भर गया। फिर उठने को दिन 4 बैठी रहूँ। मेरा लगी है लूड़ी भी लेकर आए, ये खाते हैं, थोड़ा सा मुँह का जायका और अच्छा हो जाएगा। खाना खाने के बाद कुछ और खाने को दिख जाता है। खुली मेरी दो ही भी ले जाना है पेपर, तो ये मैंने सारी निकाल ली है। छालिया वाली तो कुछ इसमें होती नहीं है। एक दाना छालिया का निकला है क्या? नहीं, काला काला से कुछ ये, हाँ साबुदाने की गिरी हुई निकली हुई थी, सही काली काली सी हो रही थी। मैंने कहा शायद ये ना छालिया है, लेकिन छालिया नहीं थी, वो थी साबुदाने की गिरी। तो अच्छी मज़े की लगती है, क्रिस्पी सी। तो मैं तो इधर से एक एक करके भी खाती हूँ, तो इतना अच्छा कड़क कड़क सी लगती है। तो ये लोग बोलती है ऐसे क्यों खाती है, मैंने कहा वो एक एक खाओ ना सौंफ को हटा के, और ये इधर खाओ तो अच्छी लगती है। अभी तो फिलहाल ऐसे एक साथ ही खा लूँगी। तो अब बस लेटने की तैयारी होगी, सोने की। सब अपने अपने चादर वादर निकाल रहे हैं ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाके सोएंगे। तो निकाली जो चादर नहीं निकाली तो क्या, हाँ अच्छा मैंने कहा शायद ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन अभी तो वो दस्तरखान उठा के रख कर आई है, और यहाँ से बर्तन वर्तन उठाए। बर्तन धुल चुके हैं, सिर्फ 2 प्लेटें पड़ी हुई हैं, वो मैं कल सुबह में ही धोंगी, क्योंकि अभी ऐसे खाना खा चुके हैं। वरना रात में खाना खाते हैं तो फिर मैं रात में बर्तन धो के रख देती हूँ, लेकिन अभी तो नहीं धोंगे, मैं सुबह में धोंगी। क्यों सर में इतना दर्द हो रहा है, अजीब सा हो रहा है कि टेंशन से एक अजीब सी हो रही है, तो बहुत सर दुख रहा है। वैसे तो 2-3 दिन से हो रहा है मेरे सर में दर्द आजकल, लेकिन आज अभी कुछ अजीब सा ही हो रहा है कि सोऊंगी तो शायद सही हो जाए। तो बस अब सोने की तैयारी करेंगे। ये बिस्तर आ गए इन लोगों के, बिस्तर आके अभी ऊपर जाएंगे। बिस्तर चादरें वादरें हैं इन लोगों की, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मच्छरों की वजह से चादर ओढ़नी पड़ती है, वरना हवा तो चल रही होती है। तो मच्छरों की वजह से मॉस्किटो भी लगाते हैं और चादर भी ओढ़ते हैं, उसके बाद भी मच्छर छोड़ता ही नहीं है किसी को भी। ज़रा सी अगर एक चादर में से एक उंगली भी निकल जाती है तो उसमें भी काट के चले जाता है। अभी मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, मेरे पैरों पे तो कुछ भी नहीं था, मैंने हाथ सर के नीचे कर लिया, वो भाई पैरों पे इतना उंगलियों पे काट के चले गए। तो उंगलियों पे तो इतनी कितनी खारिश होती रहती है, अभी तक भी उंगली खारिश हो रही है। तो मैं अंगूठे से बार बार खुजाने में लगी हूँ बस। बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहा है, क्योंकि पानी भरा हुआ है, इस तरफ भी पानी भरा हुआ है, वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। तो गंदगी की वजह से मच्छर होते हैं, तो वो गंदगी की वजह से हो रहे हैं मच्छर। तो अजीब सा हाल हुआ हुआ है। वरना वरीना होती है तो सुमैया ग्लूप लगा के फिर वो सोती है। अभी वरीना है नहीं, तो फिर इसलिए ग्लूप तो लगेगा नहीं। हम सिर्फ पंखा लगा के मैं तो सो जाऊँगी ऐसी, बाकी लोग मौसपल लगा लेंगे, चादर वादर ओढ़ लेंगे। ना मैं चादर ओढ़ूँगी, ना मैं मौसपल लगाऊँगी, ऐसे सो जाऊँगी। परसों लगाया था मेरे मरीम ने, तो वो पैरों पे लगा दी थी और हाथों पे। मैंने कहा मुझे बार बार पैर धोने की आदत है, वो बाहर हट जाएगा वो, जितना भी मर्जी लगा दो। मेरे मेरा लगा दिया था इसने, फिर मैं सो गई थी। लेकिन वरीना रात को इतना रोती है ना, तो नींद नहीं आती, पूरी रात जागते में हो जाती है, अजीब सा हाल होता है। और अभी वो कल चली गई थी, तो इसलिए वो कल भी आराम से सो गए थे हम। आज भी नहीं है, तो आज भी आराम से सो जाएंगे हम। अभी मैं फ़ोन किया था मैंने हुमाम की तबीयत का पूछने के लिए, तो अभी बुखार चढ़ रहा उतर रहा है उसको। तो बस अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ठीक हो जाए जल्दी से। दवाई लेकर आए थे, लेकिन होम्योपैथिक की दवाई खाते हैं, तो होम्योपैथिक की दवाई लेकर आए थे। तो मैंने कहा उससे तो जल्दी से आराम भी नहीं होगा, फिर एलोपैथिक से ले लेते, उसके बाद होम्योपैथिक से लेते रहते हैं। लेकिन चलो उनकी मर्ज़ी,
उनको जैसा अच्छा लगेगा, जैसे उसमें ठीक लगेगा तो वही काम करेंगे। तो अभी दवाई ववाई लेकर आए थे, तो बस अल्लाह पाक सेहत दे उनको। बस अभी तो मुझे नींद के मारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं सनिया के गई थी, तो सनिया के भी जाके बैठी थी, तो उनका फ़ोन आ गया था कि कहाँ पर हो। मैंने कहा सनिया की घर आई में, तो फिर उन्होंने कहा चलो मैं भी वहीं पे आ रहा हूँ, तो वहीं पे रहना। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं वहीं पे बैठी रही। फिर सनिया के घर वो आ गए थे मुझे लेने के लिए, फिर मैं इनके साथ वापस आ गई थी। इनके साथ वापस आ गई थी आराम से, लेकिन मुझे एक कहीं और भी जाना था, तो मैं उधर जा नहीं सकी। फिर किस दिन प्रोग्राम बनाऊँगी जाने का, फिर वहाँ पे होकर आऊँगी। काफ़ी दिन से सोच रही हूँ उनके यहाँ जाने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पा रही। तो आज जाने का पक्का पक्का सोच के गई थी। मैंने कहा चलो मैं अकेली तो जा रही हूँ, जाके मैं होकर आऊँगी। क्योंकि कल मरियम गई थी, तो मरियम ना बहुत वो मचाती है कि नहीं बस चलिए घर, चलिए घर, चलिए। जहाँ तक अपना काम होता है तो वो सुकून से रहती है, उसके बाद वो उसको लग जाती है घर चलिए। अब इतनी देर हो गई है, कब जाएँगे घर पे, जाके आपको खाना बनाना है, ये है वो करती रहती है। तो कल मरीम की वजह से मैं जल्दी आ गई थी, तो आज मुझे कहीं जाना था, लेकिन ना मैं जा नहीं सकी बस। मैंने कहा ये बोल रहे थे मुझे काम पे जाना है, तो इसकी वजह से मैं आ गई वापस, वरना मैं आराम से आती। किसी से मुझे मिलना था, मैं मिल के आराम से फिर आके खाना वाना फिर बनाती। वैसे भी खाना खाने में थोड़ी देर हो गई थी, और फिर मैं लेट गई थी अभी, वरना मैं मगरिब के फ़ौरन बाद रोटी बना लेती नमाज़ पढ़ के मगरिब की। लेकिन आज मैं लेट गई थी, उसके बाद जब लाइट जाने वाली थी, फिर उसके बाद मैंने उठ के फिर मैंने रोटियाँ वोटियाँ बनाई। रोटी बना के फिर खाना खाया है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।